दोस्तों आरआरबी क्लर्क प्री का फाइनली रिजल्ट जो है वो आ गया है और बहुत सारे बच्चों का आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन भी हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले कई बच्चों का नहीं भी हुआ है और जितना हम लोगों ने भी वीडियो किया था, वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कट ऑफ के नंबर भी जो है वो सम हाउ कई स्टेट्स में अच्छे खासे बढ़ेंगे या बढ़े हैं नंबर्स के हिसाब से। जो बच्चों ने अपना नंबर जो है वो डेटा शेयर किया है, बट ये आप समझिए कि अभी दो तीन बड़े एग्जाम्स आपके सामने हैं। आरबीआई का एक अटेंडेंट है ना, असिस्टेंट एक्सपेक्टेड है, नाबार्ड का भी है और उसके बाद हमें कुछ और वैकेंसीज भी 2026 में देखने को मिलेंगी। बाकी आईबीपीएस का कैलेंडर तो है ही, तो आप वहां फोकस कर सकते हैं। बात करते हैं आरआरबी क्लर्क मेंस के स्टूडेंट के लिए जिनके पास अभी केवल और केवल मैं कहूं एक हफ्ते या मैं कहूं जो है वो 7 से 8 दिन का समय और है। क्या आपको ऐसी स्ट्रेटेजी करनी चाहिए जो आपकी प्रिपरेशन में आपको एक स्टेप आगे ले जाए बाकी बच्चों से, ताकि आप इन 7 दिनों को जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जो है वो जरूर से जरूर करिए। चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है हमें बेसिक फोकस करना है इन 4 सब्जेक्ट में, क्वांट, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश या हिंदी में से आपको एक ऑप्शनल यहां पे दिया जाएगा। ठीक है सर, ये यहां पे क्लियरली क्या बोला गया है, द एग्जाम टेस्ट नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो स्पीड, एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आपको यहां समझना पड़ेगा कि ये मेंस एसबीआई पीओ मेंस नहीं है, आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं है, जहां पे आप एक्यूरेसी, नो डाउट एक्यूरेसी मैटर करती है, लेकिन यहां पे सेंस में थोड़ा सा स्पीड का भी गेम है सर, क्योंकि बच्चों का अटेम्प्ट अच्छा खासा जो है वो मेंस के अंदर होता है। ठीक है, ओके। अब जैसे अगर मैं यहां पे थोड़ा पेपर को देखूं, आप सबसे पहले कुछ चीजों को फॉलो करिए। जैसे कुछ भी आपको नया अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफी कुछ कर लिया है। जो आपके पास है अभी, उसको आपको रिवीजन में ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा आपकी पहली प्रायोरिटी मॉक होनी चाहिए और कंटेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, या मैं कहूं मॉक का रिवीजन होना चाहिए। जो भी आप मॉक दे रहे हैं, सेक्शनल मॉक आपके पास होगा, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा फिलहाल प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट मैं कहता हूं कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। जनरली हम लोग मेंस में केवल एक्यूरेसी बोलते हैं, लेकिन आरआरबी क्लर्क मेंस ऐसा है जिसमें थोड़ा आपको स्पीड का भी गेम समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बच्चों के अटेम्प्ट्स फुल आउट ऑफ फुल हो जाते हैं। जैसे प्री जैसे होते हैं, मेंस में भी मतलब अच्छा खासा अटेम्प्ट आरआरबी क्लर्क मेंस में बच्चों का इन जनरल होता है। जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं, देखिए बेसिक फोकस्ड आपको क्या करना है। जैसे डीआई का पैटर्न है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन है, अर्थमेटिक के टॉपिक जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क हो गया। ये वो टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पैटर्न रिपीट होते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन का लेवल अप करके आपको मेंस में भी दिया जाता है, स्पेशली आरआरबी क्लर्क मेंस में। तो आपको इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्या करना होगा, कोशिश करें कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनको रिवीजन में फिलहाल थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। कोशिश करें 3 से 4 सेट डीआई। अरुण सर वैसे लास्ट के 7 दिन पढ़ाने वाले हैं, तो सर के साथ सेशन कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट के 3 से 4 दिन, मतलब 7 दिन जो है, एटलीस्ट 4 से 5 डीआई का डेली का टारगेट आपको लेके चलना ही चाहिए। इसके अलावा कैलकुलेशन स्पीड, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन में हो या अप्रोक्सीमेशन में हो, उसका आपका बेस क्लियर होना चाहिए। लेंदी मेथड को, मतलब जो भी हैं उनको आप जो है वो साइड करिए, रिवाइज ओनली जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। क्योंकि अभी आपको ये समझना होती है, अभी बहुत जेन्युइन है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले। ऐसा नहीं कि आप मेंस के चक्कर में एसबीआई पीओ मेंस, भाई एसबीआई पीओ मेंस हो सकता है ना आए, आरआरबी क्लर्क मेंस में आप एसबीआई पीओ मेंस का कंटेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सर। तो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे आइए। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो सिटिंग पजल, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, प्री के टॉपिक का ही ज्यादातर लेवल अप करके हमें मेंस में जो है वो देखने को मिलता है। तो आपको यहां पे इन टॉपिक्स में सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। किस लिए? इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले कम से कम 2 पजल। अब देखिए, जिस चैनल पे आप हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले मैं सभी से कहूंगा जरा इस चैनल को आप फोकस करिए। इस पे मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग भर भर के आपको क्लासेस दी है। आप अगर यहां पे देखिए तो आप देख सकते हैं, ये मैंने 24 पजल का वीडियो लिया था। इसके बाद अगर मैं देखूं 19 पजल का, इसकी पीडीएफ भी आपको अटैच मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं देखूं
तो यहाँ पे 16 पजल का पीडीएफ, ये पीडीएफ है ना, इसके अलावा और जो है वो पेपर, फिर पजल है ना, फिर यहाँ पे पेपर, फिर अगेन 22 पजल, 11 पजल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट के 7 दिन हम लोग नॉन स्टॉप जो है वो मेंस का कंटेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्यूरेसी स्पीड को आपको जो है वो गो थ्रू करना है, सिलॉग इनइक्वालिटी के सारे पैटर्न को आपको जो है वो प्रॉपर फोकस करना है, और स्मार्ट सिलेक्शन आपके क्वेश्चंस का होना चाहिए। जब हम बात करते हैं करंट अफेयर की, तो बेसिकली 6 महीने का करंट अफेयर, उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके मतलब रिगार्डिंग कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, इसमें आपको फोकस करना है। करना क्या होगा, कोशिश करें कि डेली आप करंट अफेयर की जो है वो शॉर्ट नोट जो भी आपने बनाई है उसको आप रिवाइज करें। इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स और स्कीम के बारे में एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। जीए के जो क्विजेस, देखिए क्विजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लगातार किसी टीचर को तो फॉलो कर रहे होंगे, आपके रिस्पेक्टिव टीचर जो है वो नॉन स्टॉप आपको 2 घंटे 3 घंटे का मैराथन, 6 महीने की करंट अफेयर का रिवीजन करवा रहे होंगे। इन सेशंस को आप देखिए, ये सेशंस आपकी पढ़ाई को एक स्टेप अप कर देते हैं, आपके फोकस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इनको आप जरा फोकस करिए। दिस सेक्शन टेक्स लेस टाइम इन द एग्जाम बट गिव्स मैक्सिमम स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब इसमें आपको यह है कि क्लिक हुआ तो तुरंत बन गया, क्लिक नहीं हुआ तो वहीं पे आप बैठ गए। तो आपको फोकस यहां पे करना है कि मैक्सिमम आप इसमें स्कोर जो है वो कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो आरसी में सबसे, मतलब इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं इसमें हिंदी में भी ऐड करूं कि जो भी वोकैब होती है, समास होती है, संधि होती है, व्याकरण होता है, कर्ता कर्म होता है, संज्ञा सर्वनाम होता है, इनको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। कोशिश करिए ग्रामेटिकल रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए, व्याकरण के नियम। आरसी अगर आप एक प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पे आपको स्पीड में ज्यादा, मतलब एक्यूरेसी में ज्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन स्पीड, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग क्षमता अच्छी है तो आप कम टाइम में अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश को आपको प्रॉपर जो है वो इस तरीके से फोकस करना होगा। इसके बाद अगर मैं कहूं, अब देखिए टाइम ड्यूरेशन, ये आप, मैं एक मतलब स्लॉट आपको बता रहा हूं, फोकस आपको करना है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए 7 से 8 दिन का समय है। मॉर्निंग का टाइम अगर आप अर्ली 1 घंटे का समय जीए को और क्विजेस को 30 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। क्वांट में लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय है ना आफ्टरनून में, और अर्थमेटिक और डीआई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इवनिंग टाइम पे आप 1.5 घंटे जो है वो रीजनिंग को समय दीजिए, ठीक है। और साथ में पजल का, जैसे मैंने कहा कि मैंने जितने भी सेशन लिए हैं सभी में आपको अटैच जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। उन पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उनकी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी खासी हो जाएगी। और लास्ट में सर अगर मैं जाऊं तो लैंग्वेज सेक्शन, चाहे आपका इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, आप यहां पे जो है वो डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस और जितने भी फॉर्मूले शॉर्टकट्स हैं उनको भी आप अच्छे से जो है वो गो थ्रू यहां पे कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊं, मॉक टेस्ट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे मैं पर वीक तो नहीं कहूंगा, बट मैं ये कहूंगा इस सेक्शन को थोड़ा अपडेट कर दूं, क्योंकि अब लास्ट के 7 दिन बचे हैं। आपको एक मेंस का मॉक पर डे करना है। कितना सर? पर डे आपका करना है, एक मेंस का मॉक आपका होना चाहिए, ठीक है। इसको आप एनालिसिस बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे, क्योंकि देखिए एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉक इटसेल्फ। मतलब कि लेट सपोज अगर मैं कहूं कि 40 क्वेश्चंस है, या मान लेते हैं 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स में मान लीजिए आपके 22 मार्क्स आए, तो अच्छी बात है कि 22 मार्क्स में आपका टैलेंट है। आपको एनालिसिस उन 18 मार्क्स को करना होगा जो आपसे गलत हुए हैं, जो लाइव मॉक में आपने टिक किया था ये सोच के कि वो सही हो जाएंगे। एनालिसिस जितना डेप्थ करेंगे, जितना डीप करेंगे, यकीन माने उसका फायदा आपको उतना ज्यादा होगा। एनालिसिस ही आपके लिए गेम चेंजर जो है वो यहां पे बनेगा, तो एनालिसिस को बिल्कुल भी आपको रोकना नहीं है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब मैं कहता हूं कि आपको क्या चीज करना है, तो नया टॉपिक जो जनरली बच्चे लास्ट 7 दिनों में 8 दिनों में करते हैं, नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ऐसी गलती मत करिएगा। जीए को इग्नोर नहीं करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद आप रिवीजन का प्लान तो करते हैं, या फिर आपने पूरा प्लान तो कर लिया लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है,
मतलब डायरेक्शन अगर नहीं है तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आपको ये मालूम है कि हाँ भाई मुझे 2 से 3 घंटे मैथ्स को देने हैं ना, तो मुझे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने हैं, समझना है कि क्या गलती हुई है, एनालिसिस करना है कि मेरी स्पीड कैसे बन सकती है। इसको आप जितना कंटिन्यूअस फॉर्मेट में करेंगे फायदा आपको उतना ज्यादा यहां पे मिलेगा। ठीक है, इन सारी मिस्टेक्स को आपको प्रॉपर क्या करना है, जो है वो क्या कहते हैं, रेक्टिफाई करना है। आरआरबी क्लर्क मेंस रिवीजन प्लान शुड बी फोकस्ड, रियलिस्टिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड with smart revision, regular mock practice and proper analysis. You can significantly improve your final score. Remember, revision is not about reading everything again, but about strengthening what you already know. Stay consistent, revise daily and give your best in RRB clerk mains. मतलब मैं आपसे कहता हूं कि लास्ट के 10 दिनों में, जितने भी 7 से 8 से 10 दिन हैं, अगर आप इनको फोकस तरीके से मॉक देते हैं, मॉक को एनालिसिस इन डेप्थ करते हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो गलत हुए हैं, जीए के क्विजेस को आप रेगुलर देते हैं, मैथ्स के डीआई के सेक्शनल जो है वो टेस्ट को आप देते हैं, आपको इसका काफी बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। सारे बच्चे मुझे एक बार बताइएगा, जो आपने हालिया कोई आरआरबी क्लर्क मेंस का अगर मॉक दिया है, हालिया कोई आपने आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक दिया है, जरा मुझे बताइएगा इसमें आपके टोटल स्कोर जो है वो कितने बने हैं, टोटल स्कोर जो है वो कितना है, और इसमें आपका मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का, कंप्यूटर का मार्क्स आपका कितना है, ये आप बताइएगा। और उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल कितना बना है, ये भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट के 7 दिनों में ऐसा कोई भी चैप्टर, लेट सपोज आपका बेस क्लियर है पर उस चैप्टर नया आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस के आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो डीआई के क्वेश्चंस यदि आपको लगे कि कम है और आपको मोस्ट ऑथेंटिक जो है वो डीआई क्वेश्चन या फिर पजल के क्वेश्चन या फिर और टॉपिक्स के क्वेश्चन, तो उसके लिए हमारा जो एक बैच चल रहा था, अभी हमने उसकी प्राइसिंग को बहुत ही कम कर दिया है उन बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम पे कुछ टॉपिक वाइज और जो है वो जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं। प्रतिष्ठा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, और हमारे डिफेंस के सर लोग, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, इनके लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच लॉन्च किया था। यहां से आप इसको अवेल करके, इसकी प्राइसिंग केवल और केवल फिलहाल हमने 499 कर दी है, ये 799 नहीं है, केवल 499 में आप इन दोनों बैचेस को प्रॉपर यहां पे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हमने एक चीज और स्पेशल लॉन्च करी है, हमने सर एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक लॉन्च कर दिया है। ये एक ऐसा पैक है जिसमें एक्स सर्विसमैन स्पेशल जितने भी बैचेस अर्लियर हो चुके हैं, जो करंट ऑन गोइंग है और जो आने वाले टाइम पे जो है हम लॉन्च करेंगे, वो सब आपको जो है वो एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जो कि 1.5 साल के लिए आप 1399 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। इन बैचेस को कहां से अवेल कर पाएंगे सर, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप कोई भी, लेट सपोज मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे जाता हूं, तो जैसे मैं इस पे जाऊंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही मैं जाऊंगा सर, तो मुझे ना बैचेस के लिंक आप देखिए, यहां पे आप अगर देखेंगे तो इसमें शायद क्या कहते हैं, ये वाला बैच नहीं है हमारा, प्रतिष्ठा और जो है वो आरंभ नहीं है। इस पे अगर मैं जाऊं तो लेट सपोज मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, क्या इसमें मुझे मिल जाएगा क्या? तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया सर, मुझे यहाँ पे, हाँ, ये प्रतिष्ठा का बैच आपको यहाँ मिल रहा है, प्रतिष्ठा का बैच आप क्लिक करेंगे, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप जाएंगे तो एक्स सर्विसमैन वाला बैच यहाँ पे आरआरबी क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग मिल जाएगा। इसके यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक का जो है वो पैक मिल जाएगा सर। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको बैंक महानायक मिल जाएगा, सारे के सारे बैचेस की आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है सर, और कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू।